बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास पिछली वीडियो में हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। के सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है और जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो तो उस केस में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसके अलावा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई रेजिस्टेंसेस का फार्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है, यानी कि हर रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह एंड टू एंड रेजिस्टर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो पहले रेजिस्टर का एक एंड और लास्ट वाले रेजिस्टर का एक एंड बच जाता है, उन एंड्स को हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हो जाती हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये तीन रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट करके इनको एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, करंट जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा, I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। करंट क्या रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? सेम रहेगा, जबकि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगी और इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की जो वोल्टेज है उसको अगर हम कंबाइन करें तो वो ओवरऑल जो वोल्टेज है उस सर्किट की उसके इक्वल होगी। यानी कि ओवरऑल बैटरी की जो वोल्टेज है उसको हम V कहें और R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको V1 कहें, R2 के क्रॉस वोल्टेज को V2 कहें, R3 के क्रॉस वोल्टेज को V3 कहें, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस बैटरी की टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है जबकि वोल्टेज डिफरेंट होती है। इसके अलावा अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि अगर रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हैं और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये फार्मूला हम नेक्स्ट स्लाइड में ड्राइव भी करेंगे। तो आपने पहली डेफिनेशन, दूसरा करंट सीरीज में सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है और इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होता है टोटल वोल्टेज। इसके अलावा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड करने से हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आती है। अब इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पिछली स्लाइड में हमने देखा भी है कि इंडिविजुअल वोल्टेजेस को सम अप करें तो टोटल वोल्टेज आती है जो कि उस रेजिस्टेंस में लगी हुई हो, तो V इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के मुताबिक हम V की जगह पे IR पुट करें तो V1 की जगह पे I1 R1, V2 की जगह I2 R2 और V3 की जगह पे I3 R3 पुट करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, तो जब करंट सेम है तो I1 I2 और I3 तीनों की जगह पे हम I पुट कर देंगे। इस I को कॉमन लेंगे तो V इक्वल आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि V ओवर I इक्वल आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के मुताबिक V ओवर I किसकी इक्वल होगा? R के, और उसको हम RE कह देते हैं, ये यानी कि टोटल रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट। तो वो किसकी इक्वल आ रही है? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ये हमारे पास फार्मूला है जब रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हों। सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। R इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। RE इसमें क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स को अटैच किया गया हो। यहां जो हम केस डिस्कस कर रहे थे इसमें सिर्फ 3 रेजिस्टर्स थे। अगर रेजिस्टर 3 से ज्यादा आ जाएं, जैसे कि R1, R2, R3 अप टू Rn तक रेजिस्टर्स हैं, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आएगी? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn।
जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे उनको हम सिंपली ऐड कर लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर्स का वो क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अलावा उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर्स का वो सीरीज कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। सबसे पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, इसमें हर रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और उन रेजिस्टेंसेस का दूसरा एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके साथ R1, R2 और R3 का एक एंड कॉमन करके वो अटैच किया हुआ है और इन रेजिस्टर्स का दूसरा एंड कॉमन करके हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट थी, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, यानी कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3। तो V1, V2 और V3 ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रहे हैं ये सेम होंगे, ये इक्वल होंगे उस पोटेंशियल ड्रॉप के जो कि टोटल बैटरी का वोल्टेज है। इसके अलावा टोटल करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल करंट सेम था, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट डिफरेंट होता है। यहां पे टोटल करंट I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, यानी कि रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो इन रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा है I1, I2 और I3, इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐड करें तो वो क्या देगा, टोटल करंट देगा जो कि उस सर्किट में से पास हो रहा है। इसके अलावा जो इसका इक्विवेलेंट फार्मूला है रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद हम फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं। फार्मूला डेरिवेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो करंट है वो क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब V इक्वल टू IR के फार्मूले से I इक्वल टू V/R इसमें पुट करें तो I1 की जगह पे V1/R1, I2 की जगह पे V2/R2 और I3 की जगह पे V3/R3 आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये है कि V1, V2 और V3 की जगह पे हम V लिख सकते हैं। V कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V इधर आकर डिवाइड होगा, I ओवर V इक्वल आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। अब I ओवर V ओम्स लॉ के मुताबिक किसके इक्वल होगा, 1/RE के, क्योंकि R इक्वल होता है V ओवर I की, तो I ओवर V 1/R के इक्वल होगा। तो 1/R को हमने RE लिख दिया है क्योंकि RE यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो 1/RE इक्वल आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो उनको हम ऐड करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आएगा, 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn, यानी कि जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनके रेसिप्रोकल्स हमने ऐड कर लेने हैं। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, उसका फार्मूला आपने देखा है कि सीरीज का फार्मूला हम सिंपली रेजिस्टर्स को ऐड कर देते थे और पैरेलल के लिए रेसिप्रोकल्स ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सर्किट 3 bulbs are connected in series and in another circuit 3 bulbs are connected in parallel combination. Magnitude of EMF source for both circuits is same. How can you explain the difference in brightness of bulbs in both cases? क्वेश्चन में कहा यह गया है कि एक सर्किट में 3 बल्ब सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और 3 बल्ब जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। सेम बल्ब है, ईएमएफ सोर्स भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड जो ईएमएफ है यानी कि जिस बैटरी के साथ उन बल्ब्स को ऑन किया जा रहा है वो
सेम है। तो हमने बताना यह है कि कौन से बल्ब जो हैं वो ज्यादा ब्राइट होंगे, पैरेलल में लगे हुए 3 बल्ब या सीरीज में लगे हुए 3 बल्ब। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ब्राइटनेस जो है बल्ब की किसी भी सर्किट में वो डिपेंड करती है पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब, यानी कि पावर कितनी वो यूज कर रहा है। अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इक्वल टू वी आई। V की जगह पे अगर हम आई आर पुट करें तो ये हमारे पास बन जाता है, आई आर आएगा V की जगह पे, तो आई स्क्वायर आर हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इस वजह से देख रहे हैं कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अलग अलग देखेंगे कि इनकी पावर क्या आती है। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? आपको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को सिंपली ऐड कर दिया जाता है। तो एक बल्ब की रेजिस्टर आर, दूसरे की रेजिस्टेंस आर, तीसरे की रेजिस्टेंस आर, आर प्लस आर 3R आ जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरह जो टोटल करंट सर्किट में से गुजरेगा वो I इक्वल टू वी ओवर आर के फार्मूले से, V हमारे पास टोटल वोल्टेज होगी जो कि सेम है दोनों केसेस में। V EMF सोर्स बताया गया है कि फॉर बोथ सर्किट से सेम, तो वो V लिख दिया, और R टोटल जो है वो 3R है तो इसकी जगह पे 3R पुट कर दिया। अब R और I की वैल्यू हम इस पावर वाले फार्मूले में पुट करेंगे। P इक्वल टू वाई स्क्वायर आर में क्या किया, I की जगह पे V ओवर 3R पुट कर दिया। ठीक है, I की जगह पे V डिवाइडेड बाय 3R इंटू R आ जाएगा, V स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास बन जाता है 3R की बजाय ये 9R स्क्वायर आएगा। इसकी करेक्शन कर लेनी है आपने। तो ये I की जगह पे V ओवर 3R पुट किया और इसका स्क्वायर आ गया इंटू R। ये स्क्वायर ओपन करेंगे, V स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और ये R स्क्वायर आ जाएगा। एक R इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर ओवर 9R हमारे पास पावर आ जाती है सीरीज कनेक्शन के लिए। इसी तरह जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी? यहां पर रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1 ओवर R इक्वल टू 1 ओवर R टोटल इक्वल टू 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R, तो ये 3 ओवर R बन जाता है। 1 ओवर R 3 ओवर R के इक्वल है तो R R बाय 3 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रही तो आप लिख सकते हैं 1 ओवर R टोटल इक्वल टू 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R, वहां से R टोटल की वैल्यू आपके पास R3 आएगी। और जो करंट है वो अगर हम देखें तो I इक्वल टू V ओवर R के फॉर्मूले से V हमारे पास सेम पोटेंशियल वही रहेगा, R टोटल कितना होगा, R की जगह पे हम R बाय 3 पुट करते हैं तो ये 3V बाय R बन जाता है। अब इस I की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें P इक्वल टू आई स्क्वायर R वाले फॉर्मूले में, तो ये क्या बन जाता है 3V डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9V स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो ये R इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 9V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हमारे पास पावर आ जाएगी। तो आप इन दोनों को देखें, अगर इस पावर के फार्मूले को देखें और इस पावर के फार्मूले को देखें तो यहां पे डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से यहां पे पावर कम होगी, और यहां पे डिनोमिनेटर में वैल्यू नोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या होगी, पावर ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर डिसिपेटेड जो है और ब्राइटनेस जो है वो ग्रेटर होगी पैरेलल कनेक्शन में एज कंपेयर टू सीरीज कनेक्शन। सिंपली आपने क्या किया, पावर का फार्मूला अप्लाई करके पावर चेक कर ली, जिस कॉम्बिनेशन में पावर ज्यादा आ रही है वो कॉम्बिनेशन ज्यादा ब्राइटनेस देगा, वो बल्ब का कॉम्बिनेशन ज्यादा ब्राइटनेस देगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है बल्ब्स का वो ज्यादा ब्राइटनेस देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट एंड प्रूव जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेफिनेशन और इसको प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जॉल्स लॉ क्या बताता है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है किसी भी कंडक्टर से, जब इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से गुजरे तो वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के, यानी कि आई स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस आर के, और इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम टी फॉर विच द करंट फ्लोज।
कि कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है I स्क्वायर आर टी के, यानी कि H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। इसका हमने फार्मूला ड्राइव करना है तो इसका प्रूफ देखते हैं। जब करंट I फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है तो वर्क होगा। वर्क किस लिए होता है? ताकि उस रेजिस्टेंस को कम किया जा सके जो कि उस कंडक्टर में मौजूद है। तो वर्क डन W इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। द वर्क डन W इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी कि H हीट एनर्जी है और W वर्क डन है, तो वर्क डन इक्वल है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है। H इक्वल टू W, हमारे पास पावर का फॉर्मूला W बाई टी होता है, P इक्वल टू W बाई टी, तो यहां से W इक्वल आ जाएगा PT के, W की जगह पे PT लिख दिया। अब पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VI होता है, तो इस P की जगह पे VI लिख दिया, ठीक है। और ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल होता है IR, V की जगह पे IR पुट करेंगे तो IR इंटू IT आ जाता है, ये I से मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर RT आ जाएगा। यही हमारे पास जॉल्स लॉ का फार्मूला है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहां तक हमारे पास 8 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो चुके हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने के लिए हमारी YouTube चैनल देखें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल की वीडियोस देखना चाहते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।